जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है, आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। अब आपकी वार्षिक परीक्षा में जो पेपर होगा हिंदी विषय का, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, तो इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको भली भांति समझा दूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। इस मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आपको कई मॉडल पेपर में भी बताया है कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। तो जो 20 प्रश्न हैं इनको पूरा पूरा सॉल्व कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये 20 प्रश्न तो मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अतिरिक्त जो 50 नंबर के प्रश्न आते हैं खंड बा के अंतर्गत, उनको भी आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। और मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप लोग नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश के अनुसार ही आपको परीक्षा देनी है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पेपर पढ़ने के लिए, ताकि आप अच्छे से उसे समझ सकें और जो प्रश्न आता है आपको, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल क्लियर पता है, सबसे पहले उसको आप क्या करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, यानी उसका आप जो है सॉल्यूशन देंगे अपनी कॉपी पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। खंड यहाँ पर आ होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। खंड बा 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का यानी नंबर का है, सब कुछ दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पहला बहुविकल्पी प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न कह रहा है इंदुमती है। तो आप सभी जानते हैं कि इंदुमती क्या है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट करके बताना है कि इंदुमती के लेखक कौन हैं, यानी हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती, इस कहानी के लेखक कौन हैं, आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। यदि प्रश्न आ जाए श्री चंद्रावती किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह नाटक है। प्रश्न संख्या 3 है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। प्रश्न अगला है, यानी चौथा प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा आंसर, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 5 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साहित्य सीकर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप कमेंट करके बताइए कि कल्पवृक्ष के लेखक कौन हैं। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ मैं शेयर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रश्न आ जाए आलखंड या परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो उत्तर होगा जगनिक। यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? जगनिक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कवितावली, पार्वती मंगल और रामलला नहछु ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। जबकि यहाँ पर रामचंद्र का जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना है केशव दास जी की। आप लोग ध्यान देंगे केशव दास जी के द्वारा रचित है। यहाँ पर जो रचना है आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सी? रामचंद्र का। अगला प्रश्न संख्या 8 है, सूरसागर किसकी रचना है? तो आप सभी ध्यान देंगे विकल्प इस प्रकार से हैं। सूरसागर किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सूरदास जी की। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूरदास जी के द्वारा रचित और भी रचनाएं हैं, जैसे कि सूर सारावली। आप लोग ध्यान दीजिएगा सूर सारावली भी रचना सूरदास जी की है। साहित्य लहरी यह भी रचना किसकी है? साहित्य लहरी भी सूरदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल में नहीं लिखी गई? तो बीसल देव रासो आदिकाल में लिखी गई। आलखंड यानी परमाल रासो भी आदिकाल की रचना है। कीर्तिलता यह भी आदिकाल की रचना है। लेकिन यह जो है पद्मावत यह किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काल के कवि हैं? आप लोग ध्यान देंगे भक्ति काल के कवि हैं। वो भी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रेमाश्रयी शाखा है उस शाखा के कवि हैं। तो यह जो रचना है पद्मावत यह आदिकाल की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं आदिकाल की हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा पद्मावत। क्योंकि प्रश्न में है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो पद्मावत जो है यह आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध जी का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और हरिओध तो उनका उपनाम था। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव है। दिए गए विकल्पों में से वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्तर हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ पर क्या होगा? हर से होगा। आप लोग ध्यान देंगे हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। तो दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर श्रृंगार रस है। प्रश्न यहाँ पर 13 है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा
के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जो पंक्तियां लिखी हैं यहाँ पर, ये किस छंद में हैं, ये हैं चौपाई छंद में। और चौपाई छंद की विशेषता क्या है कि चौपाई छंद के अंतर्गत प्रत्येक लाइन में क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। तो आप लोग प्रत्येक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे जो, तो 16 मात्राएं निकलेंगी। और 16 मात्राएं किसका लक्षण है, चौपाई छंद का लक्षण है। अगला प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में अलंकार है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस अलंकार की परिभाषा जब आप पढ़ते हैं तो एक ऐसा अलंकार है जिसकी परिभाषा या लक्षण क्या है कि जहाँ पर एक वर्ण हो या अक्षर हो। अक्षर और वर्ण एक ही चीज है, तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहां पर दिए गए उदाहरण में ता वर्ण, ता अक्षर कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो है यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, शक्ति प्लस अनुसार। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो माता और पिता के बीच में ये चिन्ह लगा है डैश का, और दिन रात के बीच में जो डैश का निशान लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, माथा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, माथा जो है यहाँ पर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मस्तक हो जाएगा सही उत्तर। माथा शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। तो अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, ज्ञानी होगा या ज्ञान होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या है, अज्ञान, और अज्ञान का विलोम शब्द क्या है, ज्ञान। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगला है यहाँ पर प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 19 है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमल राजीव जलज और नलिन आदि क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, महाधन आलय या महाधन आशया होगा, नहीं होगा, महान प्लस आशया हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खंड बा 50 नंबर का आएगा, यानी इसके अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 21 का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है, मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश, जो कि रचित है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, यानी अगला गद्यांश दिया गया है, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। तो यह किस पाठ से लिया गया है, गुरु नानक देव। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भी आप लिख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 22 का, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है पहला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो यह जो पद्यांश है साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं कबीरदास जी, और साखी शीर्षक पाठ की सभी साखियों को मैंने पढ़ा दिया है। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 प्रश्न आए हैं, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, पायो जी मोए तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यह जो है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है पदावली शीर्षक पाठ से, और यह पदावली शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? मीरा बाई जी के द्वारा रचित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको करना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है गद्यांश, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा। तो यह किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, परमहंसः। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः रामकृष्णः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग और भी एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यह जो पाठ है परमहंसः रामकृष्णः, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गद्यांश जरूर आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अथवा में गद्यांश क्या दिया गया है? श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृष्णः गोपाल नंदनः, कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यह किस पाठ से है? तो यह जो श्लोक है आपका पहला ही पाठ है, वंदना शीर्षक पाठ, इससे लिया गया है, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमशः वीडियो देख सकते हैं। अथवा में एक पद्यांश है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, यह किस पाठ से है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 है, यहाँ पर इसी तरह का पेपर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की माँ का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। 4 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अगला प्रश्न संख्या 26 आएगा इस तरह का कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो पेपर में ना आया हो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का यह प्रश्न आया है और 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 30 है, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे। अथवा में प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश, यहाँ पर अवकाश होगा आकाश नहीं होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 का। आप लोग वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।